हाय गाइस। आज मैं आपको सबसे पहले सिलेबस ऑफ आईएएस एग्ज़ाम जो यूपीएससी कंडक्ट करता है उसके बारे में कुछ थोड़ा सा बताना चाहती हूँ। आप इस सिलेबस को कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हो। बहुत सारी वेबसाइट्स, बहुत सारी ऐप्स जो मोबाइल में आपको ईज़िली अवेलेबल हो जाएंगी और उससे आपको सिलेबस ये पता चल जाएगा। और मैं आपको बता दूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव सिलेबस ऑफ आईएएस बिकॉज विदाउट सिलेबस आपको बहुत डिफ़िकल्ट होगा कि क्या पढ़ना है और क्या नहीं। और सबसे पहले जो कहते हैं कि फ़र्स्ट सीढ़ी होती है आईएएस के एग्ज़ाम के लिए, वो यही है कि आपको पता होना चाहिए आपका सिलेबस क्या है। ओके, जो आईएएस का एग्ज़ाम है वो 2 पार्ट्स में होता है। फर्स्ट होता है प्रिलिमिनरी, जो सेकंड है वो मेन एग्ज़ामिनेशन, और उसके बाद होती है इंटरव्यू, आपको पता ही होगा। और जो पहले होते हैं प्रिलिमिनरी एग्ज़ामिनेशन, इट्स अ क्वालिफाइंग एग्ज़ाम। आपको सिर्फ इसके जो मार्क्स है वो सिर्फ आपको क्वालिफाई करने हैं ये एग्ज़ाम, ताकि आप मेंस का एग्ज़ाम दे सकें। अदरवाइज़ इसके जो नंबर्स हैं, जो इसके मार्क्स हैं, टोटल में काउंट नहीं होते। जो आपका कट ऑफ आता है, जो आपकी गज़ट आती है, लास्ट में रिज़ल्ट आता है, उसके लिए आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। सो आइए पहले प्रिलिमिनरी का देखते हैं सिलेबस। कुछ टॉपिक दिए हैं पेपर 1 के, करंट इवेंट्स, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिजिकल, सोशल, जो जनरल टॉपिक्स है, मीन्स इंडियन पॉलिटी के बारे में पता होना चाहिए, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज, डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, जनरल साइंस। ठीक है जी, दिस इज़ वेरी, मतलब ये 10th लेवल का होता है सब कुछ। ये जो प्रिलिमिनरी के पेपर है ये 10th लेवल का है, तो आप इजीली क्लियर कर सकते हैं अगर आप अच्छी तरह पढ़ते हैं। मैं आपके लिए आपको कहना चाहती हूँ, आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगी एनसीईआरटी की बुक्स, जो आपको सिक्स्थ क्लास से लेकर 12th क्लास के लिए आपको जो एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं आप उसको फॉलो कीजिए। आप 100% कहते हैं, गारंटी है कि आप एग्ज़ाम को क्लियर कर लेंगे प्रिलिमिनरी को। ओके, सेकंड पार्ट होता है मैथमेटिक्स। ये टोटली पार्ट मैथमेटिक्स है। देखिए, जैसे लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, इंटरपर्सनल स्किल्स। ये देखिए, ये बहुत इजी पार्ट है। ये देखने में डिफ़िकल्ट लगेगा लेकिन इट्स रियली वेरी इजी। कॉम्प्रीहेंशन, जैसे आप 10th में कॉम्प्रीहेंशन करते थे, सिमिलर लाइक दिस। इंटरपर्सनल स्किल, जो कम्युनिकेशन स्किल आपकी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में थोड़े क्वेश्चन होते हैं। ओके, नेक्स्ट होता है जैसे मैथमेटिक्स पार्ट, चार्ट, टेबल्स, डाटा, मैग्नीट्यूड, नंबर एंड अदर रिलेशन। ठीक है जी, देखिए मेंशन भी किया है क्लास 10th लेवल। सो इट्स वेरी इजी। और आपको पेपर 2 में जस्ट 33% मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग करने के लिए। ठीक है, और आपको एक बात बता दूं, आपको ऐसा नहीं है कि आप एक क्लियर कर देंगे पेपर, दूसरा नहीं क्लियर होगा, तो ऐसे नहीं चलेगा। आपको दोनों ही क्लियर करने पड़ेंगे, तभी आप क्वालिफाई करेंगे इस एग्ज़ाम को, और देन आप मेंस एग्ज़ामिनेशन के लिए बैठ सकते हैं। ठीक है जी। ओके, पार्ट बी है हमारा मेन एग्ज़ामिनेशन। मेन एग्ज़ामिनेशन का क्या है सिस्टम, इसको 8 पेपर्स में डिवाइड किया है। 8 पेपर्स में सबसे पहले है ऐसे राइटिंग। वो आपको आपकी इंडियन लैंग्वेज कोई भी हो सकती है, उसके अकॉर्डिंग आपको टॉपिक मिलता है और आपको वो लिखना होता है। पेपर 2 होता है जनरल स्टडी 1। जनरल स्टडी 1 में हिस्ट्री होती है मोस्टली, इंडियन हेरिटेज, कल्चर, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी ऑफ द वर्ल्ड एंड द सोसाइटी। नेक्स्ट होता है आपका पेपर 3। पेपर 3 होता है आपका गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूट, यानी कि पॉलिटिक्स के अकॉर्डिंग, पॉलिटिक्स का है ये सारा टॉपिक। ठीक है जी। और पेपर ये है जनरल स्टडी 2। जनरल स्टडी 3 जो है वो है इकोनॉमिक्स का पार्ट, टेक्नोलॉजी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, बायोडाइवर्सिटी, एनवायरनमेंट, सिक्योरिटी, डिज़ास्टर मैनेजमेंट। ठीक है जी। इसके बाद आपका पेपर आ जाते हैं, जो पेपर नंबर 5 है वो होते हैं आपका कोई भी 2 ऑप्शनल पेपर। देखिए, ऑप्शनल पेपर होते हैं मतलब कि आप कोई भी सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। आपको एक ऑप्शन मिलती है कि आप उनमें से कोई भी टॉपिक चूज़ कर ले, जैसे कि हिस्ट्री, वो उसके बारे में आपको मैं बाद में बताऊंगी। बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, जैसे हिस्ट्री होती है, उसका पेपर होगा, सेकंड पेपर भी हिस्ट्री का ही होगा और उसका अलग सिलेबस मिलता है। ठीक है ना, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा, 2 पेपर होंगे इसके। ऐसे ही इकोनॉमिक्स हो गया, ऐसे ही मैथमेटिक्स हो गया। आपने जो ग्रेजुएशन लेवल तक जो भी स्टडी की है, आपको वही वाला टॉपिक आपको मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट
द IAC प्रेपरेशन, एंड थर्ड जो होता है अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स आते हैं, आप क्वालिफाई कर